फेफड़े का कैंसर, अगर हम बात करें इंसिडेंस की, तो इंसिडेंस तो दूसरे नंबर की है। पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर हैं दुनिया भर में, लेकिन मौतें सबसे ज्यादा हैं लंग कैंसर। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वजह है कि जो मामले हमारे सामने आते हैं, जब ये रोगी आते हैं तो तब तक देर हो चुकी होती है के अंदर जा रहा है। तो जो कॉमन प्लेसेस हैं उन पे तो रोक आ गई नहीं, लेकिन जो घरों में है, अगर पिता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी है या बच्चे हैं वो उसकी जड़ में है, वो पैसिव स्मोकिंग की जड़ में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे इस प्रकार के जो रोगी हैं, इसके अलावा रेडॉन गैस, एस्बेस्टस या जो अन्य जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से PM 2.5 या PM 10 के स्तर बढ़ रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वो भी एक बड़े फैक्टर की तरह से अभी सामने आ रहा है। चलिए उसको रिमूव कर सकते, लेकिन जब हम लोगों के पास आते हैं तो मामले हम लोगों के पास ये रह जाता है कि आप कीमोथेरेपी चलाते हैं, रेडिएशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती कि हम ऐसे रोगियों को एक जो 5 ईयर सर्वाइवल के लिए हम लोग आकलन करते हैं उसे हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम शुरुआती दौर में अगर हम पकड़ पाते हैं तो जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो लगभग 60% है, और अगर देर से पकड़ में आता है मामला तो वही सर्वाइवल घट करके हमारा 6% पे आ जाता है, 10 गुने का फर्क आ जाता है। 6% रोगी ही ऐसे होंगे जो 5 साल जी पाएंगे, और अगर पहले हमारी पकड़ में आ जाए तो 60% रोगी ऐसे हैं जो 5 साल या उससे ज्यादा जी सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है, और इस बार की जो थीम रखी गई है वो आप पीछे पढ़ भी सकते हैं कि क्लोज द केयर गैप। कहीं ना कहीं एक गैप है हमारी केयर में, हमारे निदान में, और रोगियों को यहाँ तक पहुँचने में। सेंटर्स जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं केयर को, उनका उन्नयन उस स्तर का हो कि जल्दी से निदान भी हो जाए और जल्दी से जल्दी उपचार हो जाए। जितनी देर हो चुकी है आने में, उससे ज़्यादा दिख रहा है कि ये हो सकता है लंग कैंसर हो। हड्डियों में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि अगर फैलेगा कहीं कैंसर तो हड्डियों में भी फैल सकता है, और सिर दर्द या पक्षाघात की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये जो रोगी हैं इनमें जब कैंसर फैलता है तो ब्रेन में भी फैलता है, शरीर के हर अंग में जाने की स्थिति यहाँ पे बन सकती है ऐसे रोगियों की। किस तरह से हम इन रोगियों को पकड़ें। एक तो एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू लंग कैंसर केयर। कैंसर की जो केयर है वो सबके लिए सुलभ हो, हर इंसान को ये केयर समय से मिल सके, एक क्वालिटी केयर मिल सके, इसकी तरफ जोर देने के लिए दुनिया भर में ये थीम रखी गई है। तो कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जबकि आप हमारे जो कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, खास करके लंग कैंसर से, उनको हम अवेयर करा सकें कि इसका जो उपचार है, जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतना ही बेहतरीन उपचार होगा। जितना आप देरी करेंगे पहुंचने में, उतना ही उपचार कम्प्रोमाइज होता चला जाएगा, उतनी ही जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती चली जाएगी कि आगे के लिए कितने दिन आप जिंदा रहेंगे। तो जो आंकड़े हम लोगों ने रखे हैं हो सकती है, आप समझिए कि जो एक सामान्य तौर पे जो खांसी किसी को आती है तो कितने लोग हैं ऐसे जो खांसी की वजह से किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले तो घरेलू उपचार करते हैं सब लोग। हमारे लोगों में पहले तो टॉलरेंस बहुत ज्यादा है कि उन्हें लगता है खांसी चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो घरेलू उपचार करते हैं, उसके बाद फिर कोई वैद्य या कहीं से कोई ट्रीटमेंट लेते हैं। झोला छाप हमारे साथी बहुत हैं, उनके पास जाते हैं। कहीं न कहीं वही भटकता रहता है रोगी और बीमारी एडवांस हो जाती है। और आजकल आप ये भी देख पा रहे होंगे कि गारंटी लेने वाले हमारे देश में बहुत लोग हैं जो किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करने की गारंटी भी ले लेते हैं। दुनिया भर में तो जो इंसिडेंस है वो 22 लाख है, और ये नंबर 2 की इंसिडेंस है। नंबर 1 पे जो हमारे मामले हैं वो स्तन कैंसर के। लेकिन
जो मौत की बात हुई, जो मौत है वो नंबर 1 पे है। 18 लाख फेफड़े के कैंसर जो व्यक्ति हैं उनकी मौत हो रही है। तो आप देखिए 22 लाख नए मरीज मिल रहे हैं प्रतिवर्ष और 18 लाख मौत हो जा रही है। तो मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि जो उपचार के ऑप्शन हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं लंग कैंसर। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत में बात करें तो हमारे देश में लंग कैंसर 4थे स्थान पर रखा गया है। स्टडीज भी उस लेवल की नहीं है हमारे यहाँ पे। और पहले नंबर पे जो है वहाँ पे स्तन कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जो ओरल कैंसर है, इसके बाद सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में हो रहे हैं वो। तो देश में अगर स्थिति देखें तो 4थे नंबर पर इस कैंसर को रखा गया है। लेकिन अगर दुनिया भर की हम बात करें तो दूसरे नंबर का कैंसर है, लेकिन मौत में सबसे आगे है। नंबर 1 कैंसर है जो मौत का सबसे बड़ा कारण है। और आप देख रहे हैं लगातार हम लोगों ने पिछली बार भी आपने काफी अच्छे से कवर किया था कि जो तंबाकू का उपयोग है ये सबसे बड़ा कारण हमारे मामलों में है। लगभग 85% लंग कैंसर के मामले इस वजह से हैं कि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से जो तंबाकू का इस्तेमाल है चबाने में कर रहे हों, या सिगरेट बीड़ी पीने में कर रहे हैं, हुक्का पीने में कर रहे हैं, कई तरीके से। तो कोई भी जो भी तरीके से अगर इसका सेवन हो रहा है वो खतरनाक साबित हो सकता है। 85% मामले तंबाकू के उपयोग की वजह से कैंसर के सामने आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारक को अगर हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइबल फैक्टर है, इसको हम लोग जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच में जा सकते हैं कि भाई 85% लोग कम हो सकते हैं ये रोगी, यदि हम लोग उनको धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से निजात दिलाने के लिए काम करें। उनको हम लोग प्रेरित करें कि आप छोड़ दीजिए और इन समस्याओं को उनके सामने रखें। इस वजह से ही आप सबको आज लोगों ने याद किया है। इसके जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं कि कैसे पता लगेगा कि कैंसर है, या हम किसी को लेबल करेंगे कैंसर ही है। तो उसके लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोकेमिस्ट्री, इस तरह की जो जांचें हैं ये एडवांस आगे की जांच है। और ये जांचें या तो ब्रोंकोस्कोपी जो दूरबीन की जांच है उसके द्वारा की जा सकती हैं, या फिर सीटी के गाइडेंस में कर सकते हैं, या हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी कुछ मामलों में करते हैं, या फिर ओपन करके भी बायोप्सी सर्जरी से लोग हैं हमारे साथ में, वो विस्तार से आपको इस संबंध में भी रखेंगे। इसके अलावा यदि पानी आ गया है कहीं पे, इसकी वजह से जैसे लंग्स में पानी भी आने की समस्या बहुत बड़ी है, कोलैप्स होने की भी समस्या बहुत है लंग्स की, तो उस पानी को निकाल के पानी की जांचें भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट हैं आगे, अब चूंकि दुनिया भर में, क्योंकि जो बीमारी है और बीमारी के लिए जो हमारे पास दवाइयां हैं वो ऐसी साइटोटॉक्सिक या दवाइयां हैं जिनसे पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, कि दुष्प्रभाव भी होते हैं दवाइयों के, जो कीमोथेरेपीज हैं। तो अभी टारगेटेड थेरेपीज भी काफी हद तक हमारे बीच में अब इतना एक इन्वेंशंस हो रहे हैं कि वो भी ऑप्शंस मौजूद हैं, और उससे एक तो बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, और टारगेटेड जो हमारा म्यूटेशन है उसकी वजह से जो सेल्स अफेक्टेड हैं उन्हीं पे ही वो काम करता है। इस तरह की जो हमारे पास में अब दुनिया भर में जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, ऐसे मामले भी हम लोग बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड की जांचें हैं जिसमें नए हैं, या लिक्विड बायोप्सीज के लिए अभी ये एक तरह से रिसर्च के ही मोड में है। बहुत सारे रोगियों को पता है, वो भी वहां तक जाने लगी है बात। एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, इससे जो छोटी छोटी गांठें भी अगर कहीं एयरवेज के आसपास हैं उनको भी हम लोग टारगेट करके बायोप्सी या फिर एफएनएसी उसकी भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बातें हैं, लेकिन क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें पहुंचानी है, जिसके लिए आप सबको इसमें काम करना है। तो उसमें एक तो धूम्रपान को छोड़ने के लिए हम लोगों को अपील करनी चाहिए। सबसे हम लोग ये अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं, सभी विशेषज्ञ इस पे सहमत होंगे कि किस तरह से हम लोगों को धूम्रपान को या फिर
तंबाकू के सेवन को किस तरह से हम रोकें। दूसरा, यदि हम लोग धूम्रपान कर रहे हैं तो हमें कम से कम घर के बच्चों के या अन्य जो लोग आसपास हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि हम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं तो कम से कम दूसरों को इस परेशानी में न डालें। तो उसके लिए अगर करना है तो अकेले में कहीं करें या खुले में कहीं जाकर के, जहाँ कोई और ना हो, वहां पर इस तरह के जो आदतें हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं धूम्रपान को, तो अलग अलग जाकर के करें।